गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो की स्टोरी का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे शेक्सपियर ने लिखा है। यह एक कॉमेडी है और सच में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी बुसेनियो, जिसकी विश है कि वो एक सुंदर और अमीर लड़की यानी कि पोर्शिया ऑफ बेलमोंट को इम्प्रेस कर सके। अब बुसेनियो का अमीर होने का अपना अलग तरीका है। बुसेनियो को पैसों की ज़रूरत है ताकि वह बेलमोंट जाकर पोर्शिया के स्यूटर्स के साथ compete कर सके। बेलमोंट में एक चैलेंज चल रहा है पोर्शिया के स्वयंवर टाइप, और उस चैलेंज को जो कंप्लीट करेगा वो उसकी शादी पोर्शिया से होगी। क्योंकि अब बुसेनियो अपना सारा पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुका है, तो वो पैसों की मदद अपने दोस्त एंटोनियो से मांगता है। एंटोनियो एक वेल्दी मर्चेंट होता है वेनिस का, पर अभी एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते क्योंकि वो अपना सारा पैसा अपनी शिप्स पर इन्वेस्ट कर चुका है। फिर इन्हें शाइलॉक मिलता है। अब शाइलॉक कौन है? शाइलॉक एक जूइश मर्चेंट है और क्रिश्चियंस इसको कुछ खास पसंद नहीं है। शाइलॉक को एंटोनियो तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एंटोनियो पैसे बिना इंटरेस्ट के देता है, जिसकी वजह से शाइलॉक को भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं। आखिर में शाइलॉक पैसे देने को मान जाता है, वो भी बिना इंटरेस्ट के, पर एक शर्त पर। अगर एंटोनियो ने पैसे वक्त पर नहीं लौटाए तो वह एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश यानी कि मांस का टुकड़ा निकाल लेगा। बुसेनियो मना भी करता है एंटोनियो को इस रिस्क के लिए, बट एंटोनियो को खुद पर ट्रस्ट होता है कि वो टाइम से पहले ही पैसे लौटा देगा और इस डील को फाइनल करता है। अब बुसेनियो चला जाता है बेलमोंट पोर्शिया के लिए। अब वहाँ क्या चल रहा होता है कि 3 बॉक्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, और शूटर को एक बॉक्स को चूज़ करना होता है और उसी बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि किसकी शादी पोर्शिया से होगी। पहला सूटर प्रिंस ऑफ मोरक्को से होता है। गोल्ड कैस्केट को चूज़ करता है, जिसका स्लोगन होता है हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। सेकेंड सूटर प्रिंस ऑफ एरागन चूजेस सिल्वर कैस्केट, जिसका स्लोगन होता है हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स। ये दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बुसेनियो आता है, जिससे पोर्शिया पहले भी मिल चुकी है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करती है। बुसेनियो लेड कैस्केट को चूज़ करता है, जिसका स्लोगन होता है हु चोजेथ मी मस्ट गिव एन हज़ार्ड ऑल ही हैथ, एंड एट लास्ट बुसेनियो जीत जाता है। तभी पोर्शिया बुसेनियो को रिंग पहनाकर कहती है कि इस रिंग को कभी खुद से अलग मत करना। उधर वेनिस में एंटोनियो के शिप गुम हो जाते हैं और इसलिए वो पैसे टाइम पर नहीं लौटा पाता। अब शाइलॉक को मौका मिल गया अपना रिवेंज लेने का। शाइलॉक आखिर क्रिश्चियन से इतना क्यों चिढ़ता था? वो इसलिए क्योंकि शाइलॉक की डॉटर जेसिका एक क्रिश्चियन लड़के लोरेंजो के साथ भाग जाती है और साथ में खुद भी क्रिश्चियन बन जाती है। अब बेलमोंट में यह सब बुसेनियो को एक लेटर के थ्रू पता चलता है कि एंटोनियो पैसे वापस नहीं कर पाया। वहाँ बुसेनियो और पोर्शिया शादी कर लेते हैं और बुसेनियो पोर्शिया को बता देता है कि उसका फ्रेंड एक मुसीबत में है, तो पोर्शिया उसे खूब सारे पैसे दे देती है और बुसेनियो वेनिस को निकलता है एंटोनियो को बचाने के लिए। अब इस प्ले का क्लाइमेक्स कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेनिस में होता है। बुसेनियो शाइलॉक को 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है, पर शाइलॉक नहीं मानता और डिमांड करता है कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही लेगा। अब जो ट्विस्ट है कहानी में वो ये है कि पोर्शिया अपना भेस बदल कर कोर्ट में आ जाती है, खुद को लॉयर बाल्थज़र कहती है। आते ही पोर्शिया एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है और शाइलॉक से रहम दिखाने को कहती है, पर शाइलॉक नहीं मानता। शाइलॉक अपना नाइफ लेकर आता है। तभी पोर्शिया कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शाइलॉक सिर्फ फ्लैश लेगा यानी मांस का टुकड़ा लेगा, पर एक भी ड्रॉप खून का नहीं गिरना चाहिए और 1 पाउंड से न कम और न थोड़ा भी ज़्यादा होना चाहिए। यह सब सुनकर शाइलॉक समझ जाता है कि अब वो फंस रहा है, तो वह पैसों के लिए मान जाता है, पर पोर्शिया उसे वो भी नहीं लेने देती। पोर्शिया एक लॉ स्टेट करती है जो वेनिस का होता है कि क्रिश्चियंस जो कि वहाँ के सिटीज़न होते हैं, क्रिश्चियंस के अलावा सब एलियन में आते हैं। तो क्योंकि शाइलॉक जू है, देयरफॉर यह एलियन है जो कि हमारे किसी भी सिटीज़न की जान नहीं ले सकता। यह लॉ होता है वेनिस का।
अब इस पॉइंट पर शाइलॉक पूरी तरह फंस जाता है। ड्यूक शाइलॉक की जान को बख्श देते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। पहली कि आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को और आधी जेसिका शाइलॉक की डॉटर को दी जाएगी, और दूसरा कि शाइलॉक क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए शाइलॉक यह शर्तें मान लेता है। जब पोर्शिया बाल्थज़र के रूप में जाने लगती है तो बोसेनियो उसे रोककर उसे पैसे ऑफर करता है फ़ीस के तौर पर, लेकिन पोर्शिया बोसेनियो से उसकी रिंग मांग लेती है जो उसने बोसेनियो को हमेशा संभालने को कहा था। पर बोसेनियो वो रिंग उसे नहीं दे सकता था। वो बहुत हेजिटेट करता है। एट लास्ट वो अंगूठी उसे निकाल कर दे देता है। अब हैप्पी एंडिंग ये होती है कि जब पोर्शिया बोसेनियो को बिना रिंग के देखती है बाद में, तो वह उस पर गुस्सा करती है और थोड़े टाइम बाद ही बता देती है कि वही वो लॉयर थी। यह सब सुनकर सब हैरान होते हैं और खुश हो जाते हैं। वहीं एंटोनियो के शिप्स वापस आ जाते हैं जो कि तूफान की वजह से गुम हो गए थे। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट मेन कैरेक्टर्स याद रखें। ये स्टोरी किसने लिखी है, कॉमेडी है, एंड ट्रस्ट मी, इस स्टोरी का अगर कोई पैराग्राफ या लाइंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उनके आंसर्स भी आप अच्छे से दे पाओगे। अगर आप कोई और स्टोरी इसी तरह से चाहते हो तो कमेंट करके बताना। डू सब्सक्राइब फॉर इंग्लिश लिटरेचर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।